प्रभु यीशु के महान सामर्थ्य और प्रेमित नाम में आप सबको मेरा प्रेम भरा सलाम। शालोम। प्रभु यीशु की शांति आप सबकी आत्मा के साथ, आपकी कलीसिया और आपके परिवार के साथ जैसे आज तक बनी है, प्रभु यीशु के आगमन तक बराबर बने रहे। प्रिय भाइयों बहनों, आज फिर एक बार मैं अपने यीशु मसीह का धन्यवाद देता हूँ कि उसने मुझे ये मौका दिया कि हम प्रभु यीशु की उपस्थिति में आकर के उसकी महिमा कर सकते हैं, उसकी स्तुति कर सकते हैं और उसके वचन से संगति कर सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि पिछले हम कई एपिसोड देख चुके हैं। हम करीब पश्चाताप पर, कन्फेशन पे या कन्फेस पे 3 पार्ट तो देख चुके हैं। आज हम चौथा पार्ट देखेंगे या चौथा भाग पर अध्ययन करेंगे कि इस चौथे भाग में ऐसा कौन सा व्यक्ति है। और हमने अध्ययन किया है कि बाइबल में बहुत से ऐसे व्यक्ति हुए हैं जिन्होंने अलग अलग समय पर किस प्रकार से पश्चाताप किया। तो प्रिय भाई बहनों, कन्फेशन ऑफ सिन इन अवर लाइफ, हमारे जीवन में पाप का अंगीकार। जीवन में पाप जब हो जाता है, वैसे तो प्रभु परमेश्वर कहता ही है कि अगर धर्मी गिरता है 7 बार तो प्रभु उठाता है, 8वीं बार नहीं है। लेकिन अगर हम पहली में समझ जाएं, क्योंकि पाप बहुत ही सुनहरा होता है, आकर्षित होता है। इन अवर डे टू डे लाइफ, confession is very important for the sin is very important। हमारे प्रतिदिन के जीवन में पाप के लिए पश्चाताप करना बहुत जरूरी है। तो जैसे आप जानते हैं कि हमने पिछले दिनों बहुत से प्रभु के सेवकों का जो बाइबल में उन्होंने कैसे पश्चाताप किया, किसके लिए किया, क्यों किया, ऐसी कौन सी परिस्थिति थी, वो आप दोबारा देखिए। आज मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करूंगा, ये जो संदेश है, ये जो अध्ययन है, ये मैसेज है, ये मेरे व्यक्तिगत जीवन पर आधारित है कि किस प्रकार से इन वचनों के द्वारा जब प्रभु यीशु मसीह ने 8 महीने मुझे बिछौने पे रखा और जो पश्चाताप के एक एक चीज याद करके, मैं मनुष्य से तो मांग नहीं सकता क्योंकि मनुष्य किसी को क्षमा करते नहीं है और मजाक और उड़ाते हैं। एक ही है क्षमा करने वाला और वह है प्रभु यीशु मसीह। इसके लिए मैं अक्सर कहता हूँ, अनलेस वी हैव द स्पिरिट ऑफ फॉरगिवनेस वी कैन नॉट फॉरगेट पीपल, आवर डेप्टर्स। हमारे अपराधियों को हम क्षमा नहीं कर सकते। हाँ, प्रार्थना करते हैं कि जैसे तूने मेरे अपराधियों को क्षमा किया है, मैं भी अपने अपराधियों को क्षमा करता हूँ, ऐसे करते हैं। लेकिन खैरो, मेरा वो नहीं है। आज फिर वही वचन जो मैं आपके साथ पढ़ना चाहता हूँ, 2 कुरिन्थियों 7 अध्याय का 9 और 10 पद, जहाँ लिखा, अब मैं आनंदित हूँ पर इसलिए नहीं कि तुमको शोक पहुंचा या दुख पहुंचा, वरन इसलिए कि तुमने उस शोक के कारण मन फिराया, क्योंकि तुम्हारा शोक परमेश्वर की इच्छा के अनुसार था कि हमारी ओर से तुम्हें किसी बात में हानि ना पहुंचे। क्योंकि परमेश्वर भक्ति का शोक ऐसा उत्पन्न करता है जिसका परिणाम उद्धार है और फिर उससे पछताना नहीं पड़ता, परंतु संसारिक शोक मृत्यु को उत्पन्न करता है। इसी वचन को 10वें वचन को मैं इंग्लिश में पढ़ना चाहता हूँ, जहाँ इस प्रकार से लिखा है, गॉडली सोरो ब्रिंग्स रिपेंटेंस दैट लीड्स टू सल्वेशन एंड लिव नो रिग्रेट, बट वर्ल्डली सॉरो ब्रिंग्स डेथ। धीरे धीरे इसलिए पढ़ता हूँ, मेरे को तकलीफ होती पढ़ने में, साथ फूलता है, लेकिन धन्यवाद कि मैं सेवा कर रहा हूँ प्रभु की इस बारे में। प्रिय भाई बहनों, मैंने इसी वचन से संबंधित, यानी जो 10वां वचन है उससे संबंधित 4 लाइनें लिखी है। मैंने अपने जीवन में बहुत कविता लिखी हैं, गीत लिखे हैं, लेकिन बहुत समय के बाद ये 4 लाइन लिखने का अवसर दिया प्रभु ने, जो इस प्रकार से है, ईश्वरीय दुख या सौरो पश्चाताप लाता है। ईश्वरीय दुख पश्चाताप लाता है जो उद्धार की ओर हमें ले जाता है, जो उद्धार की ओर हमें ले जाता है।
और फिर जीवन में पछताना नहीं पड़ता है। दाऊद को कभी पछताना नहीं पड़ा, बस यही कहता रहा, प्रभु मुझे ज्यों का त्यों कर दे, तू तो मुझे जानता है। लेकिन सांसारिक दुख या सौरव या पश्चात जो है हमें मृत्यु की ओर ले जाता है, संसार का दुख शोक। प्रिय भाई बहनों, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह का इस वचन के लिए कि भक्ति का शोक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है। कैसा पश्चाताप, सवाल ही उठता है। यहाँ पे लिखा है भक्ति का शोक ऐसा पश्चाताप करता है। कैसा, किस प्रकार का पश्चाताप उत्पन्न करता है? तो जो मैंने लिखा वो है मेरे व्यक्तिगत अनुभव के अनुसार, वो पश्चाताप सच्चा पश्चाताप होता है। और वो ऐसा सच्चा पश्चाताप होता है कि वो फिर पीछे नहीं मुड़ता, फिर वो किसी इंसान को खुश नहीं करता, ना इंसान से डरता है। सबसे बड़ी बात, वो मौत से भी नहीं डरता है। पिछले एपिसोड में मैंने बोला था कि कितना अच्छा हो कि मैं प्रचार करते करते यहीं पर ही प्रभु में सो जाऊं। कितना आनंद की बात है। प्रिय भाई बहनों, सच में जब कभी हम इन सारी बातों में सोचते हैं ना, तो परमेश्वर हमें संभालता, हमारी मदद करता है। लेकिन यहाँ पे हम आज फिर से उन अलग अलग सेवकों के, उन लोगों के पश्चाताप की बात मनन करेंगे। जैसे पिछले एपिसोड में हमने दाऊद पे किया था, नेहमाया पे, दाऊद पे भी देखा था हमने, फिर दाऊद पे देखा, फिर उसके बाद हमने दानियल का देखा था। इन सब ने पश्चाताप किया, इतने महान सेवक होने के नाते। और पौलुस भी कितना पश्चाताप करता है। पहला कुरिन्थियों 15:31 में कहता है मैं पाप के लिए रोज मरता हूँ। पहला तीमुथियुस उसके 1:15 में कहता है आई एम द चीफ सिनर, मैं सबसे बड़ा पापी हूँ। तो आज हम जिस व्यक्ति के पश्चाताप का अध्ययन करेंगे वो है उड़ाऊ पुत्र। मैं भी एक समय प्रोडिगल सन था। आज बहुत से बच्चे, बेटे और बेटियां प्रोडिगल डॉटर्स और प्रोडिगल सन है, जो अपने मम्मी पापा की आज्ञा नहीं मानते। सामने तो बहुत धर्मी बन के दिखाते हैं, लेकिन पीछे वो क्या करते हैं केवल परमेश्वर जानता है। मैं आपसे फिर कहना चाहता हूं, मैंने पहले पिछले एपिसोड में भी कहा था कि आपके लिए वो वचन है। भजन 11:3-4 पढ़ लेना, भजन 34:15 पढ़ लेना, मलाकी 3:16 पढ़ लेना। ये सब आपको बताएंगे कि यीशु आपको देख रहा है, यीशु मुझको भी देख रहा है। मैं भी जानता हूं कि मैं क्या हूं, वो पहले एपिसोड में बताया था, आप देखिएगा। तो यहाँ हम उड़ाऊ पुत्र का देखते हैं किस प्रकार से उसके जीवन में इस भक्ति के पश्चाताप ने उसके जीवन में ऐसा ऐसा काम कर दिया कि बाइबल बताती है कि वो उठा। मैं उसके हिसाब, उसके वचन से 15 अध्याय से लूका के 11 से 24 जब हम पढ़ते हैं, आप पढ़िए। लेकिन यहाँ पे मैं 17 वचन से पढ़ूंगा। जब वे अपने आपे में आया, यहाँ उड़ाऊ पुत्र की पूरी कहानी है, किस प्रकार से वो उसने अपने पिता से लड़ झगड़ करके, जैसे आज भी बहुत से बेटे और बेटियां मम्मी पापा से लड़ करके प्रॉपर्टी में अपना हिस्सा ले लेते हैं। बहुत से बहन भाई प्रॉपर्टी के कारण अपने बहन भाइयों से संबंध तोड़ लेते हैं। बहुत से माता पिता अपने बच्चों से संबंध तोड़ लेते हैं। बहुत ऐसे हो रहे हैं। ठीक इसी प्रकार से इस लड़के ने भी अपने पिता से लड़ करके अपना प्रॉपर्टी का हिस्सा मांग लिया। और प्रिय भाई बहनों, लिखा है कि सारा पैसा लेके चला गया। ये सब कहानी जानते हैं, संडे स्कूल में पढ़ाई है, लेकिन वहां मैं नहीं बोलूंगा। मैं इतना बताना चाहता हूं कि जब वो सूअर के साथ बैठ करके, और जो भोजन सूअर खाते हैं वो खा रहा है, तो लिखा है कि जब वह अपने आपे में आया, when he came in his sense, जब उसका बुद्धि जागी, जब वो अपने आत्मा में आया, तो क्या कहता है? कहता है अब वो अपने आप से बात कर रहा है। उसके साथ कोई नहीं, उसके पास तो सूअर है। किससे बात कर रहा है? एक बात बताना चाहता हूं, कॉन्शियस इज द वॉइस ऑफ गॉड। हमारी आत्मा की आवाज जो है ना, परमेश्वर की आवाज है। अब वो जब अपने सेंस में आ गया, व्हेन ही केम टू हिज सेंस, जब वो अपने आपे में आया है, तो 18 वचन में कहता है
मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और से कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। जब हम किसी के विरोध में कोई गलत काम करते हैं तो वह स्वर्ग के परमेश्वर के दृष्टि में पाप होता है। जब हम किसी का दिल दुखाते हैं, लड़ाई झगड़ा या कुछ भी, जैसे मैंने पिछले एपिसोड में कहा कि मैंने अपनी जवानी से लेके अब तक अगर किसी का दिल दुखाया है तो मैं उनसे क्षमा मांगता हूँ। अब मेरा जीवन बदल चुका है, बिल्कुल ट्रांसफर हो चुका है, क्योंकि अब मैं अपने दिन गिन रहा हूँ और कह रहा हूं मुझे अपने दिन गिनने की समझ दे यीशु, ताकि न्याय के दिन मैं पूरी शुद्धता के साथ तेरे सामने खड़ा रह सकूं। यहाँ पे कहता है कि मैंने अपने पिता की दृष्टि में पाप किया है, मैंने स्वर्ग के परमेश्वर के विरोध में पाप किया है। जब हम किसी के विरोध में पाप करते हैं तो वो परमेश्वर की दृष्टि में पाप होता है। इस प्रकार के सच्चे पश्चाताप का परिणाम आप जानते हो क्या होता है। जब हम ऐसा पश्चाताप करते हैं और अपने आप को परिवर्तित कर देते हैं और कहते हैं प्रभु यीशु मसीह, अब मैं तेरे इस पवित्र शास्त्र वचन को, ये जो बाइबल है, इसको पढ़ूंगा। अभी मैं सीने से लगा रहा हूं, मेरे को एक बात याद आ रही है। आपने लूका रचित सुसमाचार पढ़ा होगा, उसके 2 अध्याय में आप पढ़ेंगे कि 8वें दिन जब यीशु मसीह का डेडिकेशन था, उसको परमेश्वर के सामने लाया गया, तो वहां पे एक बात लिखी है कि जो प्रभु यीशु का सेवक था वो आत्मा की सिखाए में मंदिर में गया। मैं ऐसे ढूंढ रहा हूँ, पता है वो तो 2 अध्याय में लिखा है, आपको पता है। और जब वो मंदिर में गया तो लिखा कि यीशु मसीह के मम्मी में पापा जो धर्मी थे, वो लोग जब मंदिर में गए थे तो उस समय वो प्रभु के सेवक ने जो मुझको सिखाया है, जब प्रभु यीशु को गोद में लिया तो उसने कहा आज ये वचन मैंने अपने गोद में ले लिया है। उसने वचन को गोद में ले लिया था। क्यों? प्रभु यीशु मसीह वचन है जो आदि में था, और वो वचन देहधारियों के हमारे बीच में आया। वो व्यक्ति जिसने पश्चाताप किया, जब हम पश्चाताप करते हैं कि कई बार हम अपनी पत्नी के विरोध में पाप करते हैं, पत्नी को धोखा देते हैं, पत्नी पति को धोखा देती है, बच्चे माँ बाप को धोखा देते हैं, प्रभु के सेवक कलीसिया को धोखा देती है, कलीसिया परमेश्वर की कलीसिया को धोखा देती है। लेकिन प्रिय भाई बहनों, बहुत हो गया, अब नहीं। हम सेवकों को सबसे पहले पश्चाताप करना है, जैसे दाऊद ने, जैसे नेमाया ने, जैसे दानियल ने। पढ़िए मेरे, देखिए एपिसोड कि किस प्रकार से उनके पश्चाताप के द्वारा स्वर्ग में आनंद हुआ। यहां लिखा है लूका 15:7, मैं तुमसे सच कहता हूं कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में स्वर्ग में इतना आनंद होता होगा जितना कि 99 ऐसे धर्मियों के द्वारा नहीं होता, जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता है। धर्मियों के कारण आनंद नहीं होता। प्रिय भाई बहनों, उस उड़ाऊ पुत्र के घर में ऐसा ही आनंद हुआ जैसे स्वर्ग में आनंद हुआ। जब हम पश्चाताप करते हैं, सच्चा पश्चाताप, झूठा पश्चाताप नहीं, ऐसा पश्चाताप कि जब हम पश्चाताप कर लेते हैं तो पीछे कभी नहीं उठते, केवल पवित्र शास्त्र वचन के अनुसार हम अपने जीवन में चलते हैं। तो प्रिय भाइयों, यहाँ पे लिखा है उस उड़ाऊ पुत्र के घर में आनंद के साथ उसे सब कुछ वो जो खो दिया था मिल गया। जब हम अपने उद्धार का आनंद, पवित्र आत्मा का आनंद, वो खुशी खो देते हैं तो उस पश्चाताप के द्वारा हमें सब कुछ मिलता है। टुडे आई एम वेरी हैप्पी। मैं इस दुख की तरफ ध्यान भी नहीं देता, चल रहा है, लेकिन मुझे विश्वास है कि प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन से पूरी सेवा रहेगा। मैंने उससे कहा है कि प्रभु यीशु, अगर तुझे मेरे से सेवा लेनी है
तो मैं चाहता हूं कि चीड़-फाड़ ना, तू ही इसी मेरे वॉल्व को जो खराब है उसको नया बना, जैसे तूने यहेजकेल 37 चैप्टर में हड्डियों को सब कुछ नया दिया, जैसे तूने 4 दिन की लाश लाजर को सारे ऑर्गन नए दिए। मैं तो तेरा सेवक हूं, मेरा तो एक ही चीज खराब है। और मुझे पूरा विश्वास है मेरे बहुत से प्रार्थना सहयोगी, मेरे बहन भाई जो जयपुर में है, मेरा एक परिवार अरुण रॉबिन्सन, हम रोज फोन पे प्रार्थना करते हैं। मेरी बहन है जो जब उसकी सुबह होती है तो वो प्रार्थना के लिए फोन करती है, जब मेरी सुबह होती है तो उसको प्रार्थना करते हैं। मेरे भाई बहन अलग अलग समय पे प्रार्थना करते हैं। मेरे कुछ एक ऐसे सेवक हैं जिन्हें जब पता लगा तो वो कहते हैं कि हम प्रार्थना करते हैं, उनके मैसेज आया, बाकी किसी का नहीं आया पढ़ने के बाद भी। प्रभु यीशु को आशीष दे उनको। तो यहां लिखा है कि उसने सब कुछ खो दिया था। उसे क्या क्या मिला? जब वो अपने घर में गया तो उसके पिता ने कहा, अपने दांतों से कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र लाओ। उसको अच्छे वस्त्र मिले, अच्छे वस्त्र मिले। प्रभु यीशु मसीह हमें धार्मिकता के वस्त्र देता है। और उसके हाथों में अंगूठी पहनाई। आप जानते हैं अंगूठी एक पावर को बताती थी। दानियल के समय पे जब दानियल को शेर की मान में डाला गया, दाना की मोहर लगा दी कि उसको कोई नहीं खोल सकता। जब हम पापों से पश्चाताप करते हैं तो इफिसियों का एक अध्याय कहता है, पहला अध्याय, वी आर सील्ड बाय द होली स्पिरिट, हमें प्रभु की आत्मा के द्वारा सील किया जाता है। और कहा पांवों में जूते पहनाओ। इफिसियों 6 अध्याय में लिखा है, पैर में मेल के सुसमाचार के जूते पहन के अपना काम शुरू कर दो। पश्चाताप के बाद हमें एक ऑनरशिप मिलती है, हमें एक काम मिलता है, और प्रभु यीशु मसीह हमें अपने लिए इस्तेमाल करता है। कितना और भी बहुत से इफिसियों 6 चैप्टर पढ़िए, 10 से आगे कितने हथियार मिले वो हमें मिल जाते हैं। और सबसे बड़ा हमें कॉन्फिडेंस मिलता है। और जब ऐसा होता है, जब हमें सब कुछ नया मिल जाता है, जैसे उड़ाऊ बेटे को मिला, प्रोडिगल सन को मिला, तो दूसरा कुरिन्थियों 5:17 में कहता है, सो यदि कोई मसीह में है तो वो एक नई सृष्टि है, देखो पुरानी बातें बीत गई, नई हो गई। Behold, everything is new. If anyone in Christ Jesus is a new creation. कितनी सुंदर बात है। तो प्रिय भाई बहनों, आपसे मेरी प्रार्थना विनती है, क्या आप अपने जीवन में जैसे इस प्रोडिगल सन ने पश्चाताप किया, क्या आज पश्चाताप करना चाहते हैं? यदि इस वचन के द्वारा आपको आशीष मिल रही है तो ये वचन मेरा नहीं, मैं फिर आपसे कह रहा हूं, मेरी कोई बढ़ाई नहीं है, ये वचन मेरा नहीं है, ये तो पौलुस के समान, जैसे पौलुस ने पहला कुरिन्थियों 11:23 में कहा है कि ये वचन मेरे पास पहुंचा परमेश्वर से, मैंने तुम्हें पहुंचा दिया है, और मैंने कहा मेरे व्यक्तिगत जीवन पर आधारित है। तो प्रिय भाई बहनों, अगर आपको इस वचन से आशीष मिली है तो इस वचन को शेयर कीजिए, बार बार सुनिए, देखिए और अपने जीवन में पश्चाताप किए। आइए हम पश्चाताप करते हैं और प्रार्थना करते हैं। मेरे पीछे आप प्रार्थना कीजिए, और ये प्रार्थना जो मैं कर रहा हूं, पहले मैं कर रहा हूं तो आप उसे रिपीट कर रहे हैं। आइए हम प्रार्थना करते हैं। मेरे पीछे आप बोल सकते हैं, प्रभु यीशु मसीह, मैं जैसा भी हूं तेरे पास आता हूं या आती हूं। मैं एक प्रोडिगल गर्ल हूं, मैं एक प्रोडिगल सन हूं, मैं एक उड़ाऊ पुत्र बेटा हूं, मैं एक उड़ाऊ पुत्र बेटी हूं, मैं एक उड़ाऊ सेवक हूं जिसने कलीसिया को जैसा संभालना चाहिए था नहीं संभाला। प्रभु यीशु मसीह, मैं एक सच्चा पति नहीं हूं। प्रभु यीशु मसीह, मैं एक अच्छी पत्नी नहीं हूं। यीशु मसीह, हम अच्छे माता पिता के बेटे और बेटियां नहीं है। आज हम तेरे पास आए हैं, तेरे क्रूस के पीछे आए हैं कि हमें छुपा ले। तेरे क्रूस से जो लहू बह रहा है, तेरे क्रूस के चरणों पर बैठे हैं, तेरे लहू से हमें धो दे। प्रभु यीशु, मुझे क्षमा कर, ताकि हम तेरी आज्ञा के अनुसार चल सकें। मैं आज वायदा करता हूं या करती हूं,
आज के बाद तेरे वचन को, जो बाइबल है, प्रतिदिन पढ़ूंगा या पढ़ूंगी, और जैसा तेरा पवित्र आत्मा वचन के द्वारा कहेगा या कहेगी, मैं वैसा ही अपने जीवन को चलाऊंगी। मेरी सहायता कर, प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन। प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष दे। प्रिय भाई बहनों, मैं धन्यवाद देता हूँ कि इस वचन ने मेरे जीवन से बात की और आपसे बात की है। प्रभु यीशु आपको आशीष दे। प्रभु यीशु की शांति, उसका अनुग्रह आपकी आत्मा के साथ जैसे आज तक बना है, यीशु के आगमन तक बराबर बने रहे। आमीन और फिर आमीन। मे गॉड ब्लेस यू। प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष दे।